अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का ये करेक्शन का सेट नंबर 3 है। तो इसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं, वो मैं पॉइंट आउट करूंगा। ज़रा तवज्जो और गौर से देखिए। नंबर 1, द यूनाइटेड स्टेट्स आर अ रिच कंट्री। द यूनाइटेड स्टेट्स, आपको पता है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को बोलते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स इसलिए कहते हैं कि इसमें कमोबेश 52 स्टेट्स हैं, 52 रियासतें हैं। तो उनसे मिलकर ये एक मुल्क बनता है, क्योंकि ये स्टेट्स हैं और ये स्टेट्स से मिलकर एक कंट्री बनता है। जब कंट्री एक है तो फिर आर लगाने, प्लूरल लगाने की जरूरत नहीं है। इसको क्रॉस किया, यहाँ पे इज आ जाएगा, क्योंकि मुल्क एक है, ये मुल्क एक है। इज अ रिच कंट्री। नंबर 2, द यूनाइटेड नेशंस। द यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा को बोलते हैं, जिसके अंदर रूस, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इस तरह ये 5 ममालिक बनते हैं इसके अंदर, जो कि यूनाइटेड नेशंस कहलाते हैं। क्योंकि ये मुल्क 5 है, अक़वाम मुत्तहिदा 5 पावरफुल कंट्रीज पर मुश्तमिल है, लेकिन वो बॉडी एक है, क्योंकि वो कहलाता है कि भी अक़वाम मुत्तहिदा है। इसलिए वाहिद यानी सिंगुलर के साथ हैज लगता है और प्लूरल के साथ हैव लगता है। इसलिए क्योंकि ये वाहिद है, एक चीज का नाम है अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस, इसलिए यहाँ पे हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। क्योंकि हैव उस सूरत में आता अगर ये प्लूरल होता, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा एक ही है इसलिए हैज आता है। तो बाकी सेंटेंस वैसे ही दुरुस्त है। द यूनाइटेड नेशंस हैज डन नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, फलस्तीन के लोगों के लिए। अगला नंबर 3 है, इट इज मी। अब देखिए ना, अगर इसका हम तर्जुमा करें, इट इज मी, ये मुझे है। ये मी जो है आई की मफूली हालत है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये तो इस तरह ही हो गया ना कि पहले मुर्गी पैदा हुई कि अंडा, मुर्गी पैदा हुई अंडा। लेकिन ये बहस नहीं है, क्योंकि पहले सब्जेक्ट का आना जरूरी है। तो इसका सब्जेक्ट है आई, मी नहीं इस्तेमाल हो सकता। इट इज आई, ये मैं हूं। इट इज आई, ये मैं हूं, और फिक्रा करेक्ट हो गया। या इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, इट इज माइन, यानी ये मेरा वजूद है, मैं हूं। तो इट इज आई कर लें, मी को क्रॉस कर दें, मी नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है, वो मफूली हालत है। यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आना जरूरी है, सब्जेक्ट का आना जरूरी है। इट इज आई या इट इज माइन। और नंबर आगे 4 है, आई, यू एंड ही। ये 3 इसके अंदर सब्जेक्ट दिए गए हैं। आई, यू एंड ही विल हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करेंगे। एक चीज यहाँ पे नोट कर लें, जब कोई अच्छा काम करना हो, कोई भी अच्छा काम करना हो, मैं मिसाल दे रहा हूं, आप बैठे हुए हैं अपने कमरे में, सिटिंग रूम में बैठे हुए हैं, आपका कोई दोस्त आ जाता है, तो वो आके बैठ जाता है। चाय आपके पास रखी हुई है, आप चाय पीना चाहते हैं, लेकिन अभी आपने कप उठाया कि आपका एक दोस्त आ गया, उसको बिठाया। अभी आपने उसको बिठाया, एक और दोस्त आ गया, वो जरा थोड़े से फासले पे बैठ गया। तो अखलाकी फर्ज ये है कि जब आप चाय पियेंगे तो आप बोलेंगे, जो 3rd नंबर पे आए उसको बोलेंगे आप यू, यानी यू, आपने चाय पीनी है। अब वो इतना बेवकूफ नहीं है कि वो कह दे जी यस मैंने चाय पीनी है, वो कहेगा नहीं जी मैंने नहीं पीनी। तो आपकी अखलाकी मॉरल ड्यूटी है कि सबसे पहले यू को बोलेंगे आप। अच्छा काम जो है, किसी की जो है ना खिदमत करना अच्छा काम है, बुरा नहीं है, यू बोलेंगे। 2nd नंबर पर आप बोलेंगे ही, अपना ही, यानी पहले आपने बोला तुम चाय पियोगे, फिर उसने इनकार कर दिया, फिर वो जो पहले आया था आदमी दोस्त आपका, उसको बोला ही, क्योंकि वो आपके ज्यादा नजदीक है इसलिए उसको ही बोला।
तो वो आप ही चाय पियेंगे, वो भी नहीं पिएगा। तो एंड पे आके फिर आप जो है ना आई वो चाय पियेंगे। तो इस तरह ये चूंकि नेक काम है, अच्छा काम है, इसलिए सबसे पहले आपने यू लगाना है, इसमें यू लगाना है। यू के बाद आपने ही लगाना है और फिर एंड आई, यू ही एंड आई विल हेल्प द पुअर। इस तरह करना। ये तो होगी तरतीब अच्छे काम की। लेकिन कोई बुरा काम करना हो, यानी इस तरह करना हो, हेल्प अगर फर्ज करो आप काट दें, मैं और एक सेंटेंस आपको दे रहा हूं, ये यहां पे आप कर लें कि चीट, धोखा देना। अब किसी को धोखा देना या चोरी करना ये अच्छा काम नहीं है, बुरा काम है। तो बुरा काम के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले जो यू है, ही है, आई है, उस तरतीब को आपने उल्ट कर देना है। क्योंकि आप एक बुरा काम कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले आपने लिखना आई, उसके बाद आपने लिखना है ही, और फिर एंडिंग पॉइंट पे आपने यू लगाना है। ये उल्ट तरतीब है। अच्छे काम जब आपने नोट कर लें, जब अच्छा काम करना हो तो सबसे पहले यू, उसके बाद ही, उसके बाद आई। लेकिन जब कोई बुरा काम करना हो फिर आपने इस तरह करना है, पहले आई खुद को रखना है, यानी अगर किसी से कोई लित्तर वगैरह भी पड़े तो पहले आप खाएं ना, काम जो गलत कर रहे हैं, इसलिए आई, उसके बाद आपने ही करना है और फिर एंड पे यू करना है। अगर आगे नंबर 6 अपना 5 नंबर है नन। नन ऑफ द दीज टू। आप एक चीज ध्यान में रख लें कि नन लगता है 3 या 3 से ज्यादा अशखास के लिए या चीजों के लिए। 3 या 3 से ज्यादा चीजें हों या अशखास हों तो फिर आपने नन लगाना है, नन। अब यहां पे 2 चीजों का जिक्र है, 2 बंदों का जिक्र है, तो यहां पे नन नहीं लगेगा बल्कि यहां पे नीदर लगेगा, NEITHER, नीदर। नीदर का मतलब होता है 2 में से कोई एक, यानी नन लगता है 3 या 3 से ज्यादा के लिए, जबकि नीदर नेगेटिव फिक्रों में। ये भी ध्यान में रखना है कि नन और नीदर दोनों नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। तो नीदर लगता है 2 के लिए और नन लगता है 3 या 3 से ज्यादा के लिए। इसलिए नीदर ऑफ दीज 2 बॉयज हैज फेल्ड। 2 लड़कों में से कोई एक भी फेल नहीं हुआ है, या 2 लड़कियों में से कोई एक भी लड़की फेल नहीं हुई है। अब आगे नंबर 6 है एनी वन ऑफ दोज 2 बॉयज। अब यहां पे 2 का जिक्र आ गया है, 2 का जिक्र, तो 2 के लिए एनी वन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, 2 के लिए नीदर का उल्टा आइदर इस्तेमाल होता है, EITHER, आइदर। ये नीदर का उल्ट है। नीदर भी 2 के लिए इस्तेमाल होता है, आइदर भी 2 के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि नन जो है ये 3 या 3 से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, और एनी वन जो है 3 या 3 से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि यहाँ पे 2 जो है, 2 मेंशन है, 2 बॉयज का जिक्र है, इसलिए यहाँ पे नन नहीं आएगा, आइदर आएगा। अब आगे 7 नंबर है नन रिमेन टू टेल द स्टोरी ऑफ दैट ट्रेजेडी। उनमें से कोई एक भी उस ट्रेजिक कहानी की, उस ट्रेजेडी के बारे में बताने के लिए कोई भी नहीं रहा। अब नन आपको मैंने बताया जैसे 3 या 3 से ज्यादा में से कोई एक, चूंकि एक की बात हो रही है, वाहिद की बात हो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उसमें अगर कोई सीगा, कोई सब्जेक्ट सिंगल आ जाए तो उसके लिए SCIS का इजाफा करते हैं। इसलिए नन रिमेन्स, कोई भी नहीं रहा है, टू टेल बताने के लिए, द स्टोरी ऑफ दैट ट्रेजेडी, उस ट्रेजेडी की कहानी बताने के लिए कोई एक शख्स भी जिंदा नहीं रहा है, मौजूद नहीं है।
नन रिमेन्स। नन का मतलब 3 में से एक बंदा, एक बंदा। तो जब एक आएगा तो उसके लिए एस का इजाफा आपको पता करना पड़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए नन रिमेन्स ऐसा आ गया। नंबर आगे 8 है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज पेड देयर ड्यूटी। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अब ये देखें ईच जो है, ईच 2 में से कोई एक। जब 2 में से कोई एक आएगा तो जमा के लिए देयर इस्तेमाल होता है, प्लूरल के लिए देयर इस्तेमाल होता है, लेकिन जब सिंगल हो, वाहिद हो, उसके लिए फिर हिज इस्तेमाल होगा, देयर इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि देयर ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर आगे 9 है, वन मस्ट नॉट फॉरगेट हिज ड्यूटी। किसी भी शख्स को अपना फर्ज, अपनी ड्यूटी नहीं भूलनी चाहिए, अपनी ड्यूटी नहीं भूलनी चाहिए। यहाँ पे करेक्शन के रूल के मुताबिक जब भी फिक्रा, आप नोट कर लें, जब भी फिक्रा 1 से शुरू हो, कोई भी इंग्लिश का फिक्रा हो, किसी भी टाइप का फिक्रा हो, उसके लिए शर्त यह है कि वो 1 से अगर शुरू हो। यहाँ पे 1 लिखा है, अगर 1 से शुरू हो तो फिर 1 की जो पोजेसिव केस है वो लगाते हैं। जैसे अगर फिक्रा शुरू होता ही से, तो हमने ही से शुरू होने वाला फिक्रा यहाँ पे हमने हिज लगाना था, और अगर शी से शुरू होता यहाँ पे हर लगाते, दे से शुरू होता देर लगाते, आई से शुरू होता माई लगाते, यू से शुरू होता योर लगाते। अब चूंकि ये 1 से शुरू हुआ है, प्रोनाउन 1 है, तो यहाँ पे इसकी इंग्लिश ONE, S वंस लगेगी, एपोस्ट्रोफियस, ONE, वंस, एपोस्ट्रोफियस। 1 मस्ट नॉट फॉरगेट, इंसान को नहीं भूलनी चाहिए, वंस ड्यूटी, अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज। नंबर 10 है, एनीवन कैन डू इट इफ 1 ट्राइज। ये जो 10 नंबर सेंटेंस है ये 9 नंबर के उल्ट है, क्योंकि ये फिक्रा एनीवन से शुरू हुआ है और यहाँ पे अपना अपनी की इंग्लिश जो है उन्होंने 1 लगाई हुई है। ये 1 सिर्फ उस सूरत में लगती है अगर फिक्रा 1 से शुरू होता, नंबर जैसे 9 स्टार्ट हुआ है। अब क्योंकि ये 1 से फिक्रा शुरू नहीं हुआ, इसलिए अपना अपने की जो इंग्लिश है वो 1 नहीं लगाएंगे, उसको काट के आप हिज लगाएंगे, HIS हिज। अगर फीमेल है, लड़की है, औरत है, तो फिर लगाएंगे हर। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, इसलिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इससे मुतल्लिका कोई क्वेश्चन हो जो आपको समझ में ना आया हो तो वो आप कमेंट कर दें। थैंक यू।